जय माता दी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज नवरात्र के छठे दिन देवी भागवत पुराण से हम सुनेंगे महिषासुर का रणभूमि में आना तथा देवी से प्रणय याचना करना, महिषासुर का देवी को मंदोदरी नामक राजकुमारी का आख्यान सुनाना, दुर्धर, त्रिनेत्र, अंधक और महिषासुर का वध। आज के पावन दिवस हम देवी के इन 4 अध्यायों का श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम देवी का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए, श्री जगदम्बिकाय नमो नमः। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चै। व्यास जी यह कथा राजा जन्मेजय से सुना रहे हैं। वे कहते हैं कि हे राजन, उस देवी ने चिक्षुराख्य तथा ताम्र का वध कर दिया। यह सुनकर महिषासुर को बड़ा ही विस्मय हुआ। अब उस महिषासुर ने विशाल सेना से युक्त शस्त्र अस्त्र लिए हुए तथा कवच को धारण किए हुए असिलोमा, विड़ालाख्य आदि प्रमुख युद्धोन्मत्त तथा महाबली दैत्यों को भगवती का युद्ध करने के लिए भेजा। वहां पर उन्होंने सिंह के ऊपर विराजमान 18 भुजाओं से सुशोभित खड्ग और ढाल धारण की हुई दिव्य स्वरूप वाली भगवती को देखा। तब असिलोमा दैत्य के वध के लिए उद्यत देवी के पास जाकर विनयावनत होकर शांतिपूर्वक उनसे हंसते हुए इस प्रकार कहने लगा। असिलोमा देवी से बोला, हे देवी, सच्ची बात बताइए, आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? हे सुंदरी, इन निरपराध दैत्यों को आप क्यों मार रही हैं? इसका कारण मुझे बताइए। मैं अभी आपके साथ संधि करने को तैयार हूँ। हे वरारोहे, स्वर्ण, मणि, रतन और अच्छे अच्छे पात्र जो भी आप चाहती हैं, उन्हें लेकर यहाँ से आप शीघ्र चली जाइए। आप युद्ध की इच्छुक क्यों हैं? महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध दुख और संताप को बढ़ाने वाला और संपूर्ण सुखों का विघातक होता है। मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि पुष्प का भी आघात न सह सकने वाली अपने अत्यंत ही सुकोमल शरीर में आप शस्त्रों से आघात सहने के लिए क्यों तैयार हों? चातुर्य का फल तो शांति और निरंतर सुख भोगना है। अतः एकमात्र दुख के कारण स्वरूप इस संग्राम को आप क्यों करना चाहती हैं? इस संसार में सुख ग्रहण करना चाहिए और दुख का परित्याग करना चाहिए। यही सर्वमान्य नियम है। हे सुंदरी, वह सुख भी नित्य और अनित्य के भेद से 2 प्रकार का कहा गया है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य और भोगजनित सुख को अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को चाहिए कि उस विनाशशील अनित्य सुख को त्याग दें। हे वरानने, यदि आप नास्तिक का मत स्वीकार करती हो तो भी इस यौवन को पाकर उत्तम से उत्तम सुखों का आप भोग करें। हे कृशोदरी, हे भामिनी, यदि परलोक के विषय में आपको संदेह हो तो इस पृथ्वी पर ही सदाचार पूर्वक रहती हुई स्वर्गीय सुख प्राप्त करने में सदा तत्पर रहें। नहीं तो शरीर में यह यौवन अनित्य है, ऐसा समझकर आपको सदा ही सत्कर्म करते रहना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे दूसरों को पीड़ित करने के कार्य का त्याग कर दें। अतः बिना विरोध के धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसलिए हे कल्याणी, आप अपनी बुद्धि धर्म कर्तव्य में लगाइए। हे अंबिके, आप हम दैत्यों को बिन अपराध के क्यों मार रही हैं? दयाभाव पुरुष मात्र का शरीर है और सत्य में ही सबका प्राण प्रतिष्ठित कहा गया है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दया और सत्य की सदा ही रक्षा करें। हे देवी, आप दैत्यों का संहार करने में अपना प्रयोजन बताइए। यह सुनकर देवी बोली, हे महाबाहो, तुमने जो यह पूछा है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, उसे बताती हूँ मैं, और दानव वध का प्रयोजन भी तुमसे कहती हूँ। हे दैत्य, मैं सदैव ही साक्षी बनकर सभी प्राणियों के न्याय और अन्याय को देखती हुई सभी लोकों में निरंतर विचरती रहती हूँ। मुझे न तो कभी भोग विलास की इच्छा है, न लोभ है और न ही किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखने के लिए मैं इस संसार में विचरण करती रहती हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा करना, अपने इस व्रत का मैं सदा ही पालन करती हूँ। अनेक अवतार को धारण करके मैं सज्जनों की रक्षा करती हूँ। जो असाधु हैं उनका संहार करती हूँ और वेदों का संरक्षण करती हूँ। मैं प्रत्येक युग में इन अवतारों को धारण करती रहती हूँ। दुराचारी महिषासुर देवताओं को मार डालने के लिए उद्यत है। यह जानकर मैं उसके वध के लिए इस समय यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हे दानव, मैं उस दुराचारी और श्रुद्रोही महाबली महिष को मार डालूंगी। अब तुम इच्छा के अनुसार जाओ या फिर रुके रहो। मैंने तुमसे यह सब सच सच बतला दिया है। अतः जाकर के अपने उस दुराचारी राजा महिष से कह दो कि आप अन्य दैत्यों को क्यों भेजते हैं, स्वयं युद्ध कीजिए ना। हे दैत्य, यदि तुम्हारे राजा की
मेरे साथ संधि करने की इच्छा है तो सभी दैत्य शत्रुता को छोड़कर सुखपूर्वक पाताल लोक को चले जाएं। देवताओं को जीतकर जो भी देव द्रव्य असुरों ने छीन लिया है वह सब वापस करके वे उस पातालपुरी में चले जाएं, जहां इस समय प्रहलाद विराजमान हैं। व्यासदेव जी इतनी बात बताकर राजा जन्मेजय से आगे कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार देवी का यह वचन सुनकर अशिलोमा देवी भगवती के सामने ही महान शूरवीर विडालाख्य से प्रीतिपूर्वक यह पूछने लगा। अशिलोमा बोला विडालाख्य से कि देवी ने अभी अभी जो कहा है वह तो तुमने सुन ही लिया है। इस स्थिति में हमें संधि या विग्रह क्या करना चाहिए बताओ। तब विडालाख्य बोला कि युद्ध में मृत्यु को निश्चित जानते हुए भी हमारे अभिमानी महाराज संधि नहीं करना चाहते। समर में बहुत से योद्धा अब मारे जा चुके हैं, यह देखकर भी वे हमें भेज रहे हैं। दैव को कोई टाल सकने में समर्थ नहीं है। सम्मान की भावना से रहित, स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाले तथा सदा ही उनके अधीन रहने वाले सेवकों का सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। सूत के संकेत करने पर नृत्य करने वाली कठपुतली की भांति वे सदा ही परतंत्र रहते हैं। अतः उन महिषासुर के सामने जाकर मेरे या तुम्हारे द्वारा ऐसा अप्रिय वचन कैसे कहा जा सकता है कि देवताओं के धन एवं रतन वापस करके सभी दानव यहाँ से पाताल लोक को लौट चले। सदैव प्रिय वचन बोलना चाहिए, किंतु वह असत्य न हो। वचन हितकारक या प्रिय होना चाहिए। यदि वचन सत्य होने पर भी प्रिय न हो तो ऐसी दशा में बुद्धिमान मनुष्यों के लिए मौन ही श्रेष्ठ होता है। नीति शास्त्र का कथन है कि वीर पुरुषों को चाहिए कि वे मिथ्या वचनों के द्वारा राजा को धोखे में न डालें। सत्य बात तो यह है कि आदर के साथ हित की बात कहने या पूछने के लिए हम लोगों को वहां नहीं चलना चाहिए। वहां जाने पर राजा महिषासुर कोपाविष्ट हो जाएंगे। यह विचार करके अब हम लोगों को यहाँ युद्ध ही करना चाहिए। जहाँ प्राण का संशय हो वहाँ स्वामी के कार्य को मुख्य मानकर मृत्यु को तृण सदृश समझना चाहिए। व्यास जी आगे कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से विचार करके वे दोनों वीर अब युद्ध के लिए तत्पर हो गए और कवच धारण करके हाथों में धनुष बाण लेकर रथ पर आरूढ़ होकर देवी के सामने आ डटे। सर्वप्रथम विडालाख्य ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र चलाने में अत्यंत निपुण असिलोमा दूर जाकर दर्शक के रूप में खड़ा हो गया। भगवती जगदम्बा ने अपने बाणों से विडालाख्य के द्वारा चलाए गए उन बाणों को काट डाला और पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए हुए 3 बाणों से विडालाख्य पर आघात किया। उन बाणों के असह्य वेदना से पीड़ित होकर वह दैत्य समरभूमि में गिर पड़ा और उसको मूर्छा आ गई और काल योग से अब वह मर गया। इस प्रकार भगवती के बाण समूहों से रण में विडालाख्य को मारा गया देखकर अशिलोमा भी हाथ से धनुष लेकर के युद्ध करने के लिए तैयार होकर अब देवी के सामने प्रस्तुत हो गया और दाहिना हाथ ऊपर उठाकर अभिमान पूर्वक बोला कि हे देवी, मैं जानता हूं कि सभी दुराचारी दानव मारे जाएंगे, फिर भी पराधीन होने के कारण मुझे युद्ध करना ही होगा। वह मंदबुद्धि महिषासुर अपने प्रिय तथा अप्रिय विषय में नहीं जानता है। उसके सामने हितकर वचन भी यदि अप्रिय हैं तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब वीर धर्म के अनुसार मर जाना ही मेरे लिए उचित है, वह चाहे शुभ हो अथवा अशुभ। मैं तो दैव को ही बलवान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है, तभी तो आपके बाणों से हत होकर दानव पृथ्वी पर गिरते जा रहे हैं। ऐसा कहकर दानव श्रेष्ठ अशिलोमा बाण वृष्टि करने लगा। अब देवी ने अपने पास तक न पहुंचे हुए उन बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने अन्य शीघ्रगामी बाणों से अशिलोमा को शीघ्रतापूर्वक बींध डाला। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने देखा कि भगवती का मुखमंडल क्रोध से भर उठा है। देवी के बाणों से बिंधे हुए शरीर वाला तथा बहती हुई रुधिर की धारा से युक्त वह दैत्य ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो कि पुष्पित हुआ पलाश का वृक्ष हो। अब अशिलोमा लोहे की बनी हुई एक विशाल गदा लेकर बड़ी तेजी से चंडिका की ओर दौड़ा और बड़े ही क्रोधपूर्वक सिंह के सिर पर उसने गदा से प्रहार कर दिया। परंतु देवी के सिंह ने उस बलवान दानव के द्वारा किए गए गदा प्रहार की कोई भी परवाह नहीं की और अपने नखों से उस दानव के वक्ष स्थल को फाड़ दिया। तब उस महाविकराल दैत्य ने हाथ में गदा लिए हुए बड़े वेग से उछलकर सिंह के मस्तक पर सवार होकर भगवती के ऊपर गदा से प्रहार किया। हे राजन, उसके द्वारा किए गए प्रहार को रोककर देवी जी ने तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक गर्दन से अलग कर दिया और इस प्रकार से मस्तक कट जाने पर वह दानवराज तुरंत ही गिर पड़ा
और उस दुरात्मा की सेना में हाहाकार मच गया। हे राजन, देवी की जय हो, देवी की जय हो, ऐसा कहकर देवतागण अब देवी भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुदुम्बियां अब बज उठी और किन्नरगण देवी का यशोगान करने लगे। मारे गए उन दोनों दैत्यों को सम्रांगण में गिरा हुआ देखकर शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम के द्वारा मार गिराया और कुछ दानवों को खा डाला और इस प्रकार से उस युद्ध भूमि को दानवों से रहित कर दिया। कुछ अंग भंग हुए महामूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास जा पहुंचे और रक्षा कीजिए इस प्रकार कहते हुए अब वे चीखने चिल्लाने और रोने लगे। बोले कि हे नरश्रेष्ठ, अश्लोमा और बिड़ालाखे दोनों ही मारे गए हैं। हे राजन, अन्य जो भी सैनिक थे उन्हें भी सिंह खा गया। ऐसा कहते हुए उन्होंने राजा को दुख में डाल दिया। अब उनकी बात सुनकर महिषासुर खिन्न मन से अब चिंता से व्याकुल, उदास और दुखी हो गया। व्यास जी आगे कहते हैं कि हे राजन, उन सैनिकों की इस बात को सुनकर राजा महिष अब क्रोधित हो उठा और उसने सारथी से कहा कि 1000 गधों से जुते हुए, ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित, अनेक प्रकार के आयुधों से परिपूर्ण, सुंदर चक्कों और जुए से विभूषित तथा प्रकाशमान मेरा अद्भुत रथ तुरंत ही लेकर आऊं। तब महिषासुर के सारथी ने तत्क्षण ही रथ लाकर उससे कहा कि हे राजन, सुसज्जित करके रथ ला दिया गया है जो कि द्वार पर खड़ा है। यह सभी आयुधों से समन्वित तथा उत्तम अस्त्रणों से युक्त है। रथ के आने की बात को सुनकर महाबली दानवराज महिषासुर मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध भूमि में जाने को तैयार हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं अपने महिष रूप में जाऊंगा तो देवी मुझ श्रृंग युक्त महिष को देखकर अवश्य ही उदास हो जाएगी। स्त्रियों को सुंदर रूप और चातुर्य अत्यंत ही प्रिय होता है, अतः आकर्षक रूप और चातुर्य से संपन्न होकर मैं उसके पास जाऊंगा, जिससे कि मुझे देखते ही वह युवती प्रेम युक्त मोहित हो जाएगी। मुझे भी इसी स्थिति में सुख होगा, अन्य किसी स्वरूप से नहीं। मन में ऐसा विचार करके महिषासुर वह दानवेंद्र महिष रूप को छोड़कर एक सुंदर पुरुष बन गया। वह सभी प्रकार के आयुध को धारण किए हुए था, ऐश्वर्य से संपन्न था, वह सुंदर आभूषणों से अलंकृत था। उसने दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे और केयूर और हार पहने हुए तथा हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए रथ पर बैठा हुआ वह कांतिमान दैत्य दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहा था। माननीय सुंदरियों का भी मन हर लेने वाला ऐसा सुंदर रूप बनाकर वह मदोन्मत्त दैत्य अपनी विशाल सेना के साथ देवी की ओर चल पड़ा। अनेक वीरों से घिरे हुए उस दैत्यराज महिषासुर को आया हुआ देखकर देवी ने अपना शंख बजाया। लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर भगवती के पास आकर वह दैत्य हंसता हुआ देवी भगवती से यूं कहने लगा। वह बोला, हे देवी, इस परिवर्तनशील जगत में रहने वाला व्यक्ति, वह स्त्री हो या पुरुष, चाहे कोई भी हो, सब प्रकार से सुख ही चाहता है। इस लोक में सुख मनुष्यों को संयोग में ही प्राप्त होता है, वियोग में सुख होता ही नहीं है। संयोग भी अनेक प्रकार का होता है। मैं उन भेदों को बताता हूं तुम्हें, सुनो। कहीं उत्तम प्रीति के कारण संयोग हो जाता है और कहीं स्वभावतः संयोग हो जाता है। इनमें सर्वप्रथम मैं प्रीति से उत्पन्न होने वाले संयोग के विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें बता रहा हूँ। माता पिता का पुत्र के साथ होने वाला संयोग उत्तम कहा गया है। भाई का भाई के साथ संयोग किसी प्रयोजन से होता है, अतः वह मध्यम माना गया है। उत्तम सुख प्रदान करने के कारण पहले प्रकार के संयोग को उत्तम और उससे कम सुख प्रदान करने के कारण दूसरे प्रकार के संयोग को मध्यम कहा गया है। विविध विचारों से युक्त चित्त वाले तथा प्रसंगवश एकत्रित नौका में बैठे हुए लोगों के मिलने को विद्वानों ने स्वाभाविक संयोग कहा है। बहुत कम समय के लिए सुख प्रदान करने के कारण विद्वानों के द्वारा इसे कनिष्ठ संयोग कहा गया है। अति उत्तम संयोग संसार में सदा ही सुखदायक होता है। हे कांते, समान अवस्था वाले स्त्री पुरुष का जो संयोग है वही अति उत्तम कहा गया है। अति उत्तम सुख प्रदान करने के कारण ही उसे उस प्रकार का संयोग कहा गया है। चातुर्य, रूप, वेश, कुल, शील, गुण आदि में समानता रहने पर परस्पर सुख की अभिवृद्धि कही जाती है। यदि तुम मुझ वीर के साथ संयोग करोगी तो तुम्हें अति उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। हे प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप को धारण कर लेता हूँ। मैंने इंद्र आदि सभी देवताओं को संग्राम में जीत लिया है। मेरे भवन में इस समय जो भी दिव्य रतन हैं उन सब का तुम उपभोग करो।
अथवा इच्छा के अनुसार उसका दान करो। अब तुम मेरी पटरानी बन जाओ। हे सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे कहने से मैं देवताओं से वैर करना भी छोड़ दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हें जैसे भी सुख मिलेगा मैं वही करूंगा। हे विशाल नयने, अब तुम मुझे आज्ञा दो और मैं उसका पालन करूंगा। हे मधुर भाषिणी, मेरा मन तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे इस रूप पर मोहित हो गया है। हे सुंदरी, मैं तुम्हें पाने के लिए व्याकुल हूँ, इसीलिए इस समय तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे रंभोरु, कामबाण से आहत मुझ शरणागत की तुम रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना सभी धर्मों में उत्तम धर्म है। श्याम नेत्रों वाली हे कृशोदरी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैं मरण पर्यंत सत्य वचन का पालन करूंगा, इसके विपरीत नहीं करूंगा कुछ। हे तनवंगी, नानाविध आयुधों को त्याग कर मैं तुम्हारे चरणों में अवनत हूँ। हे विशालाक्षी, मैं कामदेव के बाणों के द्वारा संतप्त हो रहा हूँ, अतः तुम मेरे ऊपर अब दया करो। हे सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक मैंने ब्रह्मा आदि देवताओं के समक्ष भी दीनता नहीं प्रदर्शित की है कभी, किंतु तुम्हारे समक्ष आज उसे प्रकट कर रहा हूँ। ब्रह्मा आदि देवता सम्रांगण में मेरे चरित्र को जानते हैं। हे भामिनी, वही मैं आज तुम्हारी दास्ता स्वीकार करता हूँ। मेरी ओर तुम देखो। व्यास जी इतनी बात बताकर राजा जन्मेजय से आगे कहते हैं कि हे राजन, ऐसा कहते हुए उस दैत्य महिषासुर से हंसकर अनुपम सौंदर्यमयी भगवती मुस्कान के साथ कुछ इस प्रकार के वचन कहने लगी। देवी महिषासुर से बोली, मैं परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को नहीं चाहती। हे दैत्य, मैं उनकी इच्छा शक्ति हूँ। मैं ही सारे संसार की सृष्टि करती हूँ। वे विश्वात्मा मुझे देख रहे हैं। मैं उनकी कल्याण में प्रकृति हूँ। निरंतर उनके सानिध्य के कारण ही मुझ में शाश्वत चेतना है। वैसे तो मैं जड़ हूँ, किंतु उन्हीं के संयोग से मैं चेतनायुक्त हो जाती हूँ। जैसे चुंबक के संयोग से साधारण लोहे में भी चेतना उत्पन्न हो जाती है, ठीक वैसे ही मेरे मन में कभी भी विषय भोग की इच्छा ही नहीं होती। हे मंदबुद्धि, तुम तो मूर्ख हो जो कि स्त्री संग करना चाहते हो। पुरुष को बांधने के लिए स्त्री जंजीर कही गई है। लोहे से बंधा हुआ मनुष्य बंधन मुक्त हो भी सकता है, किंतु स्त्री के बंधन में बंधा हुआ प्राणी कभी भी नहीं छूटता। हे मूर्ख, मूत्रागार अर्थात गुहे अंग का सेवन क्यों करना चाहते हो तुम? सुख के लिए मन में शांति धारण करो, शांति से ही तुम सुख प्राप्त कर सकोगे। स्त्री संग से तो बहुत दुख मिलता है। इस बात को जानते हुए भी तुम अज्ञानी क्यों बनते हो? तुम देवताओं के साथ वैरभाव को छोड़ दो और पृथ्वी पर इच्छा के अनुसार तुम विचरण करो। यदि जीवित रहने की तुम्हारी अभिलाषा हो तो पाताल लोक को तुम चले जाओ, अथवा मेरे साथ तुम युद्ध करो। इस समय मुझ में पूर्ण शक्ति विद्यमान है। हे दानव, सभी देवताओं ने तुम्हारा नाश करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुमसे यह सत्य कह रही हूँ। तुमने वाणी के द्वारा सौहार्दपूर्ण भाव प्रदर्शित किया है, अतः मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अब तुम जीवित रहते ही सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। केवल 7 पग साथ चलने पर ही सज्जनों से मैत्री हो जाती है। इसी कारण से मैं तुम्हें जीवित छोड़ दे रही हूँ। हे वीर, यदि मरने की ही इच्छा हो तो तुम मेरे साथ आनंद से युद्ध कर सकते हो। हे महाबाहो, मैं तुम्हें युद्ध में मार डालूंगी, इसमें संशय नहीं है। व्यास जी राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजन, भगवती का यह ऐसा वचन सुनकर काम से मोहित दानव फिर से मधुर वाणी में मीठी मीठी बातें करने लगा। वह बोला, हे सुंदरी, हे सुमुखी, कोमल सुंदर अंगों वाली तथा पुरुषों को मोह लेने वाली तुझ युवती के ऊपर प्रहार करने में मुझे भय लगता है। हे कमल लोचने, विष्णु शिव आदि बड़े बड़े देवताओं और सब लोकपालों पर विजय प्राप्त करके क्या अब तुम्हारे साथ मेरा युद्ध करना उचित होगा? हे सुंदर अंगों वाली, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ तुम विवाह कर लो और मेरा सेवन करो, अन्यथा तुम जहाँ से आई हो उसी देश में अपनी इच्छा के अनुसार वापस चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ मित्रता कर चुका हूँ, इसलिए मैं तुम पर प्रहार नहीं करूँगा। यह मैंने तुम्हारे लिए हितकर और कल्याणकारी बात बताई है, इसीलिए तुम सुखपूर्वक यहाँ से चली जाओ। सुंदर नेत्रों वाली, तुझ रमणी का वध करने से मेरी कौन सी गरिमा बढ़ जाएगी? स्त्री हत्या, बाल हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप बहुत ही जघन्य होता है। हे वरानने, वैसे तो मैं तुम्हें बलपूर्वक पकड़कर अपने घर निश्चित रूप से ले जा सकता हूँ, किंतु बल प्रयोग से मुझे सच्चा सुख नहीं मिलेगा। उसमें भोग सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? इसलिए हे सुकेशी, मैं बहुत विनीत भाव से तुमसे कह रहा हूँ कि जैसे पुरुष को अपनी प्रिया के मुख कमल के बिना सुख नहीं मिलता,
ठीक उसी प्रकार स्त्रियों को भी पुरुष के बिना सुख नहीं मिलता है। संयोग में सुख उत्पन्न होता है और वियोग में दुख उत्पन्न होता है। तुम सुंदर, रूपवती और सभी आभूषणों से अलंकृत हो, यह सब होते हुए भी तुझ में चतुरता क्यों नहीं है, जिससे कि तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो। इस तरह भोगों को छोड़ देने का परामर्श तुम्हें किसने दिया है? हे मधुर भाषिणी, ऐसा करके किसी शत्रु ने तुम्हें धोखा दिया है? हे कांते, अब तुम यह आग्रह छोड़ दो और अत्यंत ही सुंदर कार्य करने में तुम तत्पर हो जाओ। विवाह संपन्न हो जाने पर तुम्हें और मुझे दोनों को सुख प्राप्त होगा। विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, शंकर पार्वती के साथ और इंद्र देवी सची के साथ रहकर ही सुशोभित होते हैं। पति के बिना कौन स्त्री चिरस्थायी सुख प्राप्त कर सकती है भला? हे सुंदरी, कौन सा ऐसा कारण है जिससे कि तुम मुझ जैसे उत्तम पुरुष को अपना पति नहीं बना रही हो? हे कांते, न जाने मंद बुद्धि कामदेव इस समय कहाँ चला गया है, जो कि अपने अत्यंत कोमल तथा मादक पंचबाणों से तुम्हें आहत नहीं कर रहा है। हे सुंदरी, मुझे तो लगता है कि कामदेव भी तुम्हारे ऊपर दयालु हो गया है और तुम्हें अबला समझते हुए वह अपने बाण नहीं छोड़ रहा है। हे तिरछी चितवन वाली सुंदरी, संभव है उस कामदेव को भी मेरे साथ कुछ शत्रुता हो, इसीलिए वह तुम्हारे ऊपर बाण न चलाता हो। अथवा ये भी हो सकता है कि मेरे सुख का नाश करने वाले मेरे शत्रु देवताओं ने उस कामदेव को मना कर दिया हो, इसीलिए वह तुम्हारे ऊपर अपने बाणों से प्रहार नहीं कर रहा है। हे मृग शावक के समान नेत्रों वाली, मुझे त्याग कर तुम मंदोदरी की भांति पश्चाताप करोगी। हे तनवंगी, पति रूप में प्राप्त सुंदर और अनुकूल राजा का त्याग करने के बाद में वह मंदोदरी जब कामार्थ और मोह से व्याकुल अंतःकरण वाली हो गई, तब उसने एक धूर्त को अपना पति बना लिया था। व्यास जी इतनी बात बताकर महाराज जन्मेजय से कहते हैं कि हे महाराज, उसका यह वचन सुनकर भगवती ने उस दानव से पूछा कि वह स्त्री मंदोदरी कौन थी और वह राजा कौन था जिसे कि उसने त्याग दिया था। बाद में उसने जिसे पति बनाया वह धूर्त राजा कौन था। उस स्त्री को पुनः जिस प्रकार दुख मिला वह कथांक विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब महिषासुर कहने लगा देवी से कि पृथ्वी तल पर विख्यात सिंघल नामक एक देश है। उस देश में बहुत ही घने घने वृक्ष हैं और वह धन धान्य से समृद्ध देश है। वहाँ चंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था, जो कि बड़ा ही धर्मात्मा, शांत स्वभाव, प्रजा पालन में तत्पर, न्यायपूर्वक शासन करने वाला, सत्यवादी, मृदु स्वभाव वाला, वीर, सहिष्णु, नीति शास्त्र का सागर, शास्त्रवेत्ता, सब धर्मों का ज्ञाता और धनुर्वेद में अत्यंत ही प्रवीण था। उसकी भार्या भी रूपवती, सुंदरी, सौभाग्यशालिनी, सद्गुणी, सदाचारिणी, अत्यंत ही सुंदर मुख वाली, पति भक्ति में लीन रहने वाली, मनोहर और सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न थी। उसका नाम था गुणवती। उसने प्रथम गर्भ से एक अति ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस मनोरम कन्या को पाकर पिता बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने बड़े हर्ष के साथ उस कन्या का नाम मंदोदरी रखा। वह कन्या चंद्रमा की कला के समान दिनों दिन अब बढ़ने लगी। अत्यंत ही मनोहारिणी वह कन्या जब 10 वर्ष की हुई, तब उसके वर के लिए राजा चंद्रसेन प्रतिदिन ही चिंतित रहने लगे। उस समय मद्र देश के अधिपति सुधनवा नाम वाले एक पराक्रमी नरेश थे। कंबुग्रीव नाम से अति विख्यात उनका एक पुत्र था, जो कि बड़ा ही मेधावी था। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा कि कंबुग्रीव उस कन्या के योग्य वर है। वह कंबुग्रीव सुंदर, सभी शुभ लक्षणों से संपन्न तथा समस्त विद्याओं में पारंगत है। तब राजा ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रिय रानी से पूछा कि मेरा विचार यह है कि अपनी सुंदर पुत्री मंदोदरी को कंबुग्रीव को सौंप देते हैं। पति की यह बात सुनकर उस रानी ने अपनी पुत्री से आदरपूर्वक पूछा, पुत्री, तुम्हारे पिता कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब ये सुनकर मंदोदरी ने माता से यह वचन कहा। मंदोदरी बोली कि माँ, मैं पति नहीं बनाऊंगी, विवाह करने में मेरी अभिरुचि नहीं है। मैं सदा ही कौमार्य व्रत का आश्रय लेकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। मैं स्वतंत्रता पूर्वक सदा ही कठोर तप करूंगी। हे माता, संसार सागर में स्वतंत्रता परम दुख है। स्वतंत्रता ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे शास्त्रों के ज्ञाता पंडित जनों ने कहा है। इसलिए मैं बंधन से मुक्त रहूंगी। मुझे पति से कोई भी प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्ष्य में
प्रतिज्ञा रूप में यह वचन कहना पड़ता है कि हे पतिदेव, अब मैं सदा के लिए पूर्ण रूप से आपके अधीन हो चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त ससुराल में सास तथा देवर आदि लोगों की दासी बनकर रहना तथा सदा ही पति के अनुकूल रहना अत्यंत ही दुखदायक बताया गया है। कहीं यदि पति ने अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लिया तब तो सोच से मिलने वाला महान दुख उपस्थित हो जाता है। उस समय पति के प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है, कलह भी होने लगता है। हे माता, संसार में सुख कहाँ है? और विशेष करके स्वभाव से ही प्रतंत्र नारियों के लिए इस स्वपन धर्मा संसार में सुख तो है ही नहीं। हे माता, मैंने सुना है कि प्राचीन काल में राजा उत्तानपाद के एक उत्तम नाम के एक पुत्र थे जो कि समस्त धर्मों के ज्ञाता एवं ध्रुव के कनिष्ठ भ्राता थे। उन्होंने अपनी धर्मनिष्ठ पतिव्रता, पति के प्रति भक्तिभाव रखने वाली प्रिय और सुंदर पत्नी को बिना ही किसी अपराध के ही वन में छोड़ दिया था। पति के रहते हुए भी इस प्रकार के अनेक दुख स्त्री को सहने पड़ते हैं। दैव योग से उसकी मृत्यु हो जाने पर स्त्री को विधवा बनकर दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि वैधव्य परम दुखमय होता है तथा नानाविध शोक और संताप उत्पन्न करता रहता है। पति के प्रदेश चले जाने पर कामदेव की अग्नि में जलती हुई स्त्री को घर में अत्यधिक दुख सहना पड़ता है, तो फिर उसे पति संग जनित क्या सुख प्राप्त हुआ? इसलिए मेरा तो यही मत है कि स्त्रियों को विवाह कभी नहीं करना चाहिए। अपनी पुत्री के ऐसा कहने पर उसकी माता ने अपने पति से जाकर कहा। वह बोली, कुमार्य वर धारण करने की इच्छा वाली वह राजकुमारी पति की कामना नहीं करती है। संसार से विरक्त रहकर वह सदा ही व्रत और जप में तत्पर रहना चाहती है। पति संजनित अनेक दोषों को जानने वाली वह कन्या विवाह नहीं करना चाहती। अपनी भार्या की ऐसी बात को सुनकर राजा चंद्रसेन ने भी, वे राजा भी अब चुप रह गए। अपनी पुत्री को विवाह की इच्छा से रहित भाव वाली जानकर अब राजा चंद्रसेन ने भी उसका विवाह नहीं किया। वह मंदोदरी भी माता पिता के द्वारा भली भांति रक्षित होती हुई अब घर में ही रहने लगी। कुछ समय के बाद नारियों में कामो उत्तेजना उत्पन्न करने वाले यौवन संबंधित लक्षण अब उसमें विकसित होने लगे। उस समय उसकी सखियों ने विवाह के लिए उसे बार बार प्रेरित किया, फिर भी ज्ञान तत्व की बातें कहकर वह मंदोदरी पति बनाने के लिए तैयार न हुई। एक दिन सुंदर मुख वाली वह कन्या अपनी दासियों के साथ बहुत से वृक्षों से सुशोभित एक उद्यान में आदरपूर्वक विहार करने के लिए गई। उस कृशोदरी ने वहां पुष्पित लताओं को देखा और अपनी सखियों के साथ पुष्प चुनती हुई वह वहीं पर क्रीड़ा विहार करने लगी। उसी समय उस मार्ग से संयोगवश कौशल नरेश वीरसेन आ गए। वे महान सूरवीर तथा बहुत ही विख्यात थे। वे राजा रथ पर अकेले ही आरूढ़ थे और उनके साथ उनके कुछ सेवक भी थे और सेना उन राजा के पीछे धीरे धीरे चली आ रही थी। तभी उसकी सखियों ने दूर से ही राजा को देख लिया और उनमें से किसी युवती ने मंदोदरी से कहा कि विशाल भुजाओं वाला रूपवान तथा दूसरे कामदेव के समान एक पुरुष रथ पर सवार होकर इस मार्ग से चला आ रहा है। मैं तो यह मानती हूँ कि यह यहाँ भाग्यवश कोई राजा ही आ गया है। वह युवती ऐसा कह ही रही थी कि इतने में कौशल नरेश वीरसेन भी वहां पर आ गए। उस श्याम कटाक्षों वाली मंदोदरी को देखकर राजा विस्मय में पड़ गए। रथ से तुरंत ही उतरकर उन्होंने उस दासी से पूछा कि विशाल नेत्रों वाली वह युवती कौन है और किसकी पुत्री है, यह मुझे शीघ्र बताओ। इस प्रकार से पूछे जाने पर मधुर मुस्कान वाली उस दासी ने उत्तर दिया कि हे सुंदर नेत्रों वाले वीर, पहले आप मुझे यह बताइए जो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं और यहाँ आपका कौन सा कार्य है। यह सब अभी बताने की कृपा करें। पहले दासी के यह पूछने पर उस राजा ने उस दासी से कहा कि पृथ्वी पर अत्यंत अद्भुत कौशल नाम का एक देश है। वीरसेन नाम वाला मैं उसी देश का शासक हूँ। मेरी विशाल चतुर्मुनी सेना मेरे पीछे पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने के कारण मैं यहाँ आ गया हूँ। तुम मुझे कौशल देश के राजा समझो। तब वह दासी बोली, हे राजन, यह महाराज चंद्रसेन की पुत्री है और इसका नाम मंदोदरी है। कमल सदृश नेत्रों वाली यह राजकुमारी विहार करने की इच्छा से इस उपवन में आई है। उस दासी की ऐसी बात को सुनकर राजा ने उस सरंद्री से कहा कि हे सरंद्री, तुम चतुर हो, अतः राजकुमारी को समझा दो कि मैं कुकत्स वंश में उत्पन्न एक राजा हूँ। अतः हे कामिनी, तुम गांधर्व विवाह के द्वारा मुझे पति बना लो। हे सुश्रोणी, मेरी कोई भार्या नहीं है।
मैं भी अद्भुत यौवन अवस्था से संपन्न रूपवती और कुलीन युवती की आकांक्षा रखता हूँ। अथवा यदि गांधर्व विवाह पसंद ना हो तो तुम्हारे पिता विधि विधान से तुमको मुझे सौंप दें। मैं सर्वथा तुम्हारे अनुकूल पति होऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। महिषासुर देवी भगवती को इतनी कथा सुनाकर उनसे आगे कहता है कि तब वीरसेन का ऐसा वचन सुनकर काम शास्त्र में प्रवीण सरेंद्री ने हंसकर उस मंदोदरी से जाकर मधुर वाणी में कुछ यूं कहा। दासी बोली, हे मंदोदरी, सूर्यवंश में उत्पन्न ये राजा यहाँ पर आए हैं। ये रूपवान, बलवान और आयु में तुम्हारे ही तुल्य हैं। हे सुंदरी, ये राजा सम्यक प्रकार से तुझमें प्रेमासक्त हो गए हैं। हे विशाल नैनों वाली, तुम्हारी विवाह योग्य अवस्था हो गई है और तुम वैराग्य भाव से युक्त रहती हो। यह जानकर तुम्हारे पिता भी सदा ही चिंतित रहते हैं। उन महाराज ने बार बार लंबी श्वास लेकर हम लोगों से यह कहा था कि हे दासियों, तुम लोग सदा ही उसकी सेवा में संलग्न रहती हो, अतः तुम ही लोग मेरी इस पुत्री को समझाओ। किंतु हम लोग तुझ हठ धर्म प्राणा से कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हैं। फिर भी हम तुम्हें बता देना चाहती हैं कि पति की सेवा ही स्त्रियों के लिए परम धर्म है। ऐसा मनु ने कहा है। पति की सेवा करने वाली स्त्री स्वर्ग प्राप्त कर लेती है। अतएव हे विशाल नेत्रों वाली, तुम विधि पूर्वक विवाह कर लो। दासी की ये बात सुनकर मंदोदरी बोली कि मैं पति नहीं बनाऊंगी, मैं अद्भुत तप करूंगी। हे बाले, तुम इस राजा को मना कर दो। यह निर्लज मेरी ओर क्यों देख रहा है? यह सुनकर दासी बोली कि देवी, यह कामदेव अजय हैं तथा काल का अतिक्रमण भी अत्यंत कठिन है। अतएव हे सुंदरी, तुम मेरे इस कल्याणकारी वचन को मान लेने की कृपा करो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर कभी न कभी संकट अवश्य पड़ेगा। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। दासी की इस बात को सुनकर राजकुमारी ने उस सखी से कहा कि हे परिचारिके, दैव योग से जो भी होने वाला है वह हो, किंतु मैं विवाह बिल्कुल नहीं करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। महिषासुर इतनी बात बताकर देवी से आगे कहता है कि उस राजकुमारी का निश्चित विचार जानकर सरेंद्री ने अब राजा से पुनः जाकर कहा कि हे राजन, आप इच्छा के अनुसार यहाँ से जा सकते हैं। यह राजकुमारी उत्तम पति बनाना ही नहीं चाहती। उसकी बात को सुनकर राजा वीरसेन अब उदास हो गए और उस राजकुमारी के प्रति आसक्ति रहित होकर अपनी सेना के साथ कौशल देश के लिए प्रस्थित हो गए। महिषासुर देवी को इस कथा को सुनाते हुए आगे कहता है कि उस मंदोदरी की इंदुमती नाम की एक छोटी बहन थी, जो कि समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा अत्यंत ही रूपवती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब उसके विवाह की तैयारी होने लगी। उसका स्वयंवर रचाया गया। स्वयंवर के मंडप में अनेक देशों के राजा एकत्रित हुए। इंदुमती ने उनमें से एक बलशाली, रूपवान, कुलीन, शीलवान तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न किसी एक राजा का वरण कर लिया। उसी समय वह मंदोदरी दैवयोग से एक धूर्त, शठ तथा चातुर्य संपन्न राजा को देखकर बड़ी ही कामातुर हो उठी और वह अब उसके ऊपर मोहित हो गई। उस कोमलांगी ने अपने पिता से जाकर कहा कि हे पिताजी, अब आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। मद्र देश के राजा को यहाँ पर देखकर अब मेरी भी विवाह करने की इच्छा हो गई है। पुत्री ने एकांत में अपने पिता से जो कुछ कहा था उसे सुनकर राजा चंद्रसेन प्रसन्न मन से उसके भी विवाह कार्य की व्यवस्था में अब संलग्न हो गए। तत्पश्चात मद्र देश के उन राजा को अपने घर बुलाकर उन्होंने वैवाहिक विधि के अनुसार उन्हें अपनी कन्या मंदोदरी सौंप दी और बहुत से वैवाहिक उपहार भी दिए। मद्र नरेश चारुदेशन, वह राजा भी उस सुंदरी को पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और संतुष्ट होकर स्त्री के साथ अब अपने घर को चला गया। राजाओं में श्रेष्ठ वह चारुदेशन बहुत दिनों तक उस कामनी के साथ रमण करता रहा। एक दिन वह किसी दासी के साथ एकांत में रमण कर रहा था। सरेंद्री ने यह बात मंदोदरी को जाकर बता दी और उसने स्वयं जाकर पति को उस स्थिति में देख लिया। तब उसने मुस्कुराकर क्रोध के साथ राजा को बहुत ही उपालंब दिया। इसके बाद पुनः किसी दिन मंदोदरी ने राजा को एक रूपवती दासी के साथ एकांत में क्रीड़ा विहार करते हुए देख लिया। यह देखकर उस समय उसे महान कष्ट हुआ। वह सोचने लगी कि जब मैंने इसे स्वयंवर में देखा था तब मैं इस शठ के विषय में ऐसा नहीं समझ पाई थी। मैंने मोहवश यह क्या कर डाला। इस राजा ने तो मुझे ठग लिया है। अब मैं क्या करूं? केवल संताप ही मिला मुझे। ऐसे निर्लज, निर्दयी और धूर्त पति के प्रति प्रेम कैसे हो सकता है? अब मेरे जीवन को धिक्कार है। आज से मैं संसार में पति के साथ सहवास से प्राप्त होने वाले सारे सुख का त्याग कर रही हूँ।
अब मैंने संतोष कर लिया। मैंने वह काम कर डाला जिसे मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए वह मेरे लिए कष्टदायक सिद्ध हुआ। अब यदि मैं देह त्याग भी करती हूँ तो वह दुष्तर आत्महत्या के समान ही होगा। यदि पिता के घर चली जाऊं तो वहां भी मुझे सुख नहीं मिलेगा और वहां पर मैं अपनी सखियों की हंसी का पात्र ही बनी रहूंगी। इसमें कोई संशय की बात नहीं। अतः वैराग्य युक्त होकर भोग विलास के सुख का परित्याग करके कालयोग से मुझे यहीं पर निवास करना चाहिए। महिषासुर देवी से आगे कहता है कि अपने मन में ऐसा विचार करके वह नारी सांसारिक सुख का परित्याग करके दुख तथा शोक से संतप्त रहती हुई अब अपने पति के घर पर ही रह गई। अतः हे कल्याणी, तुम भी उसी प्रकार मुझ राजा पति का अनादर करके पुनः कामातुर होने पर किसी अन्य मूर्ख या कायर पुरुष का आश्रय ग्रहण करोगी। अतः स्त्रियों के लिए परम हितकारी तथा सच्ची मेरी यह बात तुम मान लो। इसे न मानकर तुम बड़ा ही कष्ट उठाओगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। महिषासुर की इस बात को सुनकर देवी बोली, हे मंदबुद्धि, अब तुम पाताल लोक भाग जाओ अथवा मेरे साथ तुम युद्ध करो। मैं तुम्हें तथा सभी असुरों को मारकर सुखपूर्वक यहाँ से चली जाऊंगी। हे दानव, जब जब साधु पुरुषों पर संकट आता है तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं देह धारण करती हूँ। हे दैत्य, वास्तव में मैं निराकार और अजन्मा हूँ, तथापि देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप और जन्म को धारण करती हूँ। यह तुम निश्चित समझ लो। मैं सत्य कहती हूँ कि देवताओं ने तुम्हारा वध करने के लिए मुझसे प्रार्थना की थी। हे महिष, तुझे मारकर मैं सर्वथा निश्चिंत हो जाऊंगी। अतएव अब तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा असुरों की निवास भूमि पाताल लोक को चले जाओ। अब मैं तुम्हें निश्चय ही मार डालूंगी। मैं यह बिल्कुल सच कह रही हूँ। व्यास जी इस कथा को सुनाते हुए राजा जन्मेजय से कहते हैं कि देवी के ऐसा कहने पर महिषासुर अब धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से संग्राम भूमि में डट गया। वह पत्थर पर घिसकर नुकीले बनाए गए बाणों को कान तक खींचकर बड़े वेग से छोड़ने लगा। तब भगवती ने कुपित होकर अपने लोहमुख बाणों से उसके बाणों को काट डाला। अब देवी और दानव महिष में भीषण संग्राम होने लगा। वह युद्ध अपनी अपनी विजय चाहने वाले देवताओं और दानवों के लिए बड़ा ही भयदायक था। उसी समय दुर्धर नामक दैत्य बीच में आकर भगवती को कुपित करता हुआ अब उन पर अतिशय दारुण और वैशाल्य बाणों की वर्षा करने लगा। तब भगवती ने क्रोधित होकर उस पर तीक्ष्ण बाणों के द्वारा प्रहार किया, जिससे कि दुर्धर प्राणहीन होकर पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुर्धर को मृत देखकर शास्त्रों का महान ज्ञाता त्रिनेत्र रणभूमि में आकर 7 बाणों से भगवती परमेश्वरी पर अब आघात करने लगा। उसके वे बाण देवी के पास अभी पहुंच भी नहीं पाए थे कि बीच में ही उन्होंने अपने बाणों से उन बाणों को काट दिया। तत्पश्चात जगदम्बा ने अपने त्रिशूल से त्रिनेत्र को मार डाला। तब त्रिनेत्र को मारा गया देखकर तुरंत ही अंधक आ गया और उसने अपनी लोहमयी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। तो देवी भगवती का वह सिंह क्रोध में भरकर अपने तीक्ष्ण नखों के प्रहार से उस महान बलशाली दानव का वध करके अब उसका मांस खाने लगा। उन्हें रण में मारा गया देखकर महिषासुर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अतएव वह और भी वेग के साथ अति तीक्ष्ण और पत्थर की सान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए गए बाणों को अब देवी पर छोड़ने लगा। किंतु भगवती ने उन बाणों को अपने पास पहुंचने के पहले ही अपने बाणों से काटकर उनके 2 टुकड़े कर दिए। इसी समय जगदम्बा ने महिषासुर के वक्ष पर अपनी गदा से आघात किया। देवताओं को दुख देने वाले महिष गदा से घायल होकर अब मूर्छित हो गया, किंतु उस वेदना को सहन करके वह पापी अब फिर से उठ खड़ा हुआ और पुनः तुरंत आकर उसने कोपाविष्ट होकर अपनी गदा से भगवती के सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। तब सिंह भी नखों के आघात से उस महान असुर को विदीर्ण करने लगा। तब महिषासुर ने मानव रूप त्याग कर अब सिंह का रूप धारण कर लिया और वह अपने नखों से भगवती के मतवाले सिंह को चीरने लगा। महिष को सिंह रूप में देखकर भगवती अब क्रोधित हो उठी और अपने लोहमुख तीक्ष्ण क्रूर और सर्प सदृश बाणों से उसे भेदने लगी। तदंतर सिंह रूप को त्याग कर महिषासुर ने मद बहाते हुए हाथी का रूप धारण करके अपनी सूंड से एक विशाल शैल शिखर उठाकर चंडिका पर फेंक दिया। उस पर्वत शिखर को अपनी ओर आता हुआ देखकर भगवती जगदम्बा ने पत्थर पर घिसकर तेज किए गए बाणों से उसे तिल तिल करके काट डाला और वे बड़े जोर से ही अट्टहास करने लगी। उस समय देवी का सिंह उछलकर उसके मस्तक पर चढ़ बैठा और अपने तीक्ष्ण नखों से उस गज रूपधारी महिष को विदीर्ण करने लगा। अब महिष ने क्रोधपूर्वक उस सिंह को मारने के विचार से
हाथी का पुनः रूप त्याग कर अत्यंत भीषण और बलवान 8 पैरों वाले शरभ का रूप धारण कर लिया। उस शरभ को देखकर जगदम्बा ने अतिशय क्रोध में भरकर उसके मस्तक पर खड्ग से आघात किया। तब उसने भी भगवती पर प्रहार किया। अब उन दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। उसी समय उसने महिष रूप को धारण करके अपने सिंहों से देवी के ऊपर आघात किया। विकराल रूप वाला तथा भयानक वह महान असुर अपनी पूंछ के घुमाने और सिंहों से कोमल अंगों वाली देवी पर प्रहार करने लगा। वह पापी अपनी पूंछ से पर्वतों को सींग पर रखकर बड़े वेग से घुमाता हुआ हंसकर अति प्रसन्नता पूर्वक भगवती के ऊपर फेंकने लगा। बल से उन्मत्त उस दानव ने भगवती से कहा, हे देवी ठहरो, रूप और यौवन से संपन्न तुमको मैं आज मार डालूंगा। तुम तो मूर्ख हो जो कि मदमत होकर मेरे साथ युद्ध कर रही हो। तुम अज्ञानवश अपने को व्यर्थ ही बलवती समझकर मुखर हो रही हो। तुम्हें मारने के बाद मैं उन सब कपट पंडित देवताओं को भी मार डालूंगा जो षट देवतागण एक स्त्री को आगे करके मुझे जीतना चाहते हैं। महिषासुर की इस बात को सुनकर देवी बोली, अरे ओ मूर्ख, व्यर्थ अभिमान मत कर, रणभूमि में ठहर जाओ, अभी ठहर जाओ। मैं तुम्हें मारकर देवताओं को निर्भय बना दूंगी। अरे अधम, मैं अभी मधुर मद पीकर देवताओं के लिए दुखदाई और मुनियों को भयभीत करने वाले तुझ पापी को रण में काट डालूंगी। व्यास जी यह कथा सुनाते हुए राजा जन्मेजय से आगे कहते हैं कि हे राजन, ऐसा कहकर क्रोधपूर्वक उस दैत्य को मार डालने के विचार से भगवती मदपूर्ण सोने का पात्र लेकर बारंबार अब उसे पीने लगी। उस मीठे दार सागर रस को पीकर भगवती बड़े वेग से अपना त्रिशूल उठाकर देवताओं को हर्षित करती हुई उस दानव पर झपटी। उस समय देवता प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे और पुष्पों की वर्षा करने लगे। वे दुदुम्बियों की ध्वनि के साथ देवी की जय हो, देवी की जय हो, ऐसा बारंबार कहने लगे। सभी ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पिशाच, नाग, चारण और किन्नरगण आकाश मंडल में स्थित होकर उस युद्ध को देखकर बड़े ही आनंदित हो रहे थे। कपट कार्य में प्रवीण वह महिषासुर रणभूमि में बारंबार विविध प्रकार के मायामय शरीर को धारण करके भगवती पर अब प्रहार करने लगा। तब क्रोध से लाल नेत्र करके चंडिका ने अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से उस पापी के हृदय देश पर बलपूर्वक आघात किया। उससे आहत होकर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, किंतु मुहूर्त भर बाद पुनः उठकर अपने पैरों से वेगपूर्वक देवी चामुंडा को मारने लगा। इस प्रकार पद प्रहारों से देवी को चोट पहुंचाकर वह बारंबार हंसने लगा और देवताओं को भयभीत कर देने वाली भीषण ध्वनि करके अब वह चिल्लाने लगा। तदंतर भगवती ने 1000 अरों और सुंदर नाभि वाला एक उत्कृष्ट चक्र हाथ में लेकर अपने समक्ष खड़े हुए महिषासुर से उच्च स्वर में इस प्रकार से कहा। देवी बोली, अरे मधांध, तुम्हारे गले को काट डालने वाले इस चक्र की ओर तो तुम देखो। तनिक देर और ठहरकर अब तुम यमलोक के लिए प्रस्थान कर दो। ऐसा कहकर जगदम्बा ने युद्ध भूमि में उस दारुण चक्र को चला दिया। तब चक्र से उस दानव का सिर कट गया। उस समय उसके कंठ की नली से इस प्रकार उष्ण रक्त बहने लगा जैसे कि गेरू आदि से युक्त लाल पानी का झरना बड़े ही वेग के साथ पर्वत से गिर रहा हो। मस्तक के कट जाने पर उस दानव का धड़ अब घूमता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं के मुख से सुख की वृद्धि करने वाला विजय घोष होने लगा। अब भगवती का महाबली सिंह मानो भूख से व्याकुल होकर रणभूमि में भागते हुए दानवों को खाने लगा। शुकदेव जी राजा परीक्षित से इतनी कथा सुनाकर आगे कहते हैं कि हे नृप, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर जो कोई दानव मरने से शेष बच गए थे, वे अब भय से संत्रस्त होकर पाताल लोक को चले गए। उसके मर जाने पर भूमंडल पर जो भी देवता, मुनिगण, मनुष्य और साधुजन थे, वे परम आनंदित हो गए। भगवती चंडिका भी रणभूमि को छोड़कर एक पवित्र स्थान में विराजमान हो गई। देवता भी उन सुख प्रदान करने वाली भगवती की अब स्तुति करने की इच्छा से शीघ्र ही वहां पर पहुंच गए। ओम नमः चंडिकाय। आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और अपने अपनों के साथ भी शेयर करें।